और इंडिया में शूट हुई है। हमारा कश्मीर जम्मू में शूट हुआ है, पंजाब में भगत सिंह की कहानी थी तो भगत सिंह के रियल घर में जाके हमने शूट किया। अभी परसों जब हम भगत सिंह जी के घर के बाहर जाएंगे, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी फिल्म का पहला गाना जो कि भगत सिंह जी के ऊपर है वो रिलीज करेंगे, वीर रस की कहानी। सेलेक्ट हुई, बल्कि एक एक दो दो कितने सारे अवार्ड जीते हमने। मतलब हमने मतलब हर हर फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते। अभी बार्सिलोना स्पेन में 17 तारीख को हमारी फिल्म ऑफिशियली नॉमिनेटेड है 4 कैटेगरी के, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो सर इसी तरह से ये मैजिक हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप ईमानदार होते हो, आपकी नीयत ठीक होती है, तो कायनात हेल्प करती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हमारी फिल्म ने 58 अवार्ड्स जीते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, हिमाचल में, दरभंगा में, पूरे देश के कोने कोने में और विदेशों में भी। अभी 13 तारीख को बॉस्टन में हमारी फिल्म ओपनिंग फिल्म है, वहां पे दिखाई जा रही है। फिर उसके बाद स्पेन में हमारी फिल्म दिखाई जा रही है, बार्सिलोना में। तो ये 9 सामाजिक कुरीतियों का ताना बाना है, और हम एज एन फिल्म मेकर मैं चाहता हूँ कि ये कुरीतियों का अंत हो। 9 इमोशंस का ताना बाना है, और 9 सोशल मैसेज है, और उसमें 9 किरदार जो है वो मैंने प्ले किए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि संजीव कुमार साहब ने आज से 50 साल पहले वो 9 रोल किए थे, नया दिन नई रात में। उसके बाद मैंने ये प्ले किया है। फिर कमल हसन साहब इस तरह का बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। कमल हसन साहब ने दशावतार में 10 रोल किए थे। फिर अभी अप्पू राजा में 1.5 रोल किया था। इस तरह का सिनेमा मुझे पसंद है, तो मैंने उन चीजों को लेते हुए ये समाज की कुरीतियों को अंत करने के लिए ये फिल्म बनाई है। और मैंने, हमारा जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे प्यारे देशवासियों को न्योता दिया था कि 18 अक्टूबर को आप आइए और सिनेमा सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये देश का सिनेमा है और मैं चाहता हूं कि ये देश तक पहुंचे। इसलिए मैं देश की यात्रा पे निकला हूं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। हम अभी 8 तारीख को श्रीनगर गए थे, वहां पे हमने अपना कारवां स्टार्ट किया था। हमने एक अपनी वैनिटी वैन बनाई है जिसको चारों तरफ हमने पोस्टर से ढका है, ताकि कोई भी हमारी फिल्म के बारे में चलते हुए भी लोगों को प्रचार हो सके, लोगों को पता चल सके कि ये फिल्म है क्या। इसलिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहे हैं। तो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन जम्मू है। और आपको एक बात बताऊं कि नवरस कथा कोलाज पूरे देश में शूट हुई है। तो जो एक विभत्स रस की कहानी है वो हमने जम्मू में ही शूट की थी। कटरा में आगे जो ये भीमगढ़ किला है, आई थिंक तो ना, वहां पे हमने शूट किया था। फिर वहां पे हमने 4-5 दिन शूट किया था, और 4-5 दिन हम फिर भदरवा गए थे, तो भदरवा में भी शूट किया था। तो जम्मू और कश्मीर की जो खूबसूरती है, और मैं बॉम्बे जाके हमारे जितने फिल्म फ्रेटर्निटी है वहाँ के फिल्म मेकर्स को भी बोलूंगा कि आप जम्मू आइए, कश्मीर आइए। ये ब्यूटी का खजाना है, इसको जितना लूट सके आप लूटिए, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। तो बस यही है। आप मीडिया और प्रेस से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि हमने एक प्रयास किया है, और उस प्रयास से हम खुशहाली चाहते हैं हमारे भारत देश के लोगों में, और कुरीतियों का अंत चाहते हैं। क्योंकि एज एन फिल्म मेकर मैं नहीं चाहता कि रेप हो। तो रेप के ऊपर विभत्स रस, विभत्स मतलब डिस्गस्टिंग, विभत्स डिस्गस्टिंग है, और रेप एक डिस्गस्टिंग थॉट है, एक डिस्गस्टिंग चीज है। भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो रेप ना हो, उसके ऊपर एक खूबसूरत तरीके से एंटरटेनमेंट वे में हमने रेप के ऊपर मैसेज दिया है, संदेश दिया है। और विवाह और अद्भुत रस में डाइवोर्स के ऊपर एक खूबसूरत मैसेज दिया है कि हमारे जीवन में डाइवोर्स हो ही ना, सब प्यार से रहे। क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों का होता है ना। बच्चा सबसे पहले शिकार होता है इस डाइवोर्स का। फिर करुणा रस, सैडनेस। अगर किसी औरत को हस्बैंड हाथ उठा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी करुणा का जो शिकार होती है एक औरत होती है। तो किसी को कोई हक नहीं है किसी औरत पे हाथ उठाने का। तो इसलिए हमने करुणा रस में मैसेज दिया। इसी तरह से 9 संदेश की खूबसूरत ताना बना। और ये भी नहीं कि पीछे ऐसा संदेश वाली पिक्चर नहीं, ये एंटरटेनमेंट वे के साथ। एज एन फिल्म मेकर मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं एंटरटेन करूं, दूसरा एंटरटेन के साथ लोगों को शिक्षित करूं। हमारी फिल्म देख के अगर 2 रेप भी रुकते हैं, 2 डाइवोर्स भी रुकते हैं, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ एज एन फिल्म मेकर, और मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई। मैं रात को चैन से सो सकूंगा कि मैंने बखुंडरी या किसी को मतलब ना ऐसे भांडगिरी टाइप की पिक्चर नहीं बनाई। हमारा फर्ज है कि हम जो आने वाली यूथ है उसको एंटरटेन करने के साथ साथ उसको एजुकेट भी करें, है ना। आप देखेंगे कि मतलब जब से सोशल मीडिया आया है, तब से हमारा जो कलम है उसका देहांत हो गया है। कोई कलम यूज नहीं करता, सब टाइप करते हैं। रविवार का देहांत हो गया है,
कोई परिवार रविवार में एक साथ बैठता ही नहीं, सब इधर उधर घूमते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, रात रात भर बैठते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो जो पारिवारिक जो चीजें दिखाने की कोशिश की है, उसमें बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सपोर्ट कीजिए। आप मीडिया के थ्रू सबको बताइए कि हमने एक बहुत ईमानदार फिल्म बनाई है, बहुत साफ नियत से फिल्म बनाई है, और सब बढ़ चढ़ के 18 अक्टूबर को इसको प्रमोट करें और सब बढ़ चढ़ कर आए, और उसका ट्रेलर भी आप सब सब जगह फॉरवर्ड कीजिए। जिस तरह से आपने 9 किरदार निभाए हैं, जी। एक किरदार को निभाने में फिर दूसरे किरदार को निभाने में कितना मतलब कि समय लगता है, क्योंकि किरदार जो एक आपके दिमाग में चला जाता है, जी, उसके जी। बाद दूसरे किरदार निभाने के लिए किस तरह से आपने प्रयास किया, जी, जी। किस तरह से सर, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। तो ये जो प्लान हमने किया था, इससे पहले मैंने बड़ा पेपर वर्क किया कि हम किस किरदार में कैसे करें, क्योंकि मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहता था और रियल चाहता था, ताकि हम मैं इंसान लगूं। अगर मैं पाजी का कैरेक्टर लग रहा हूँ तो मैं पाजी की जिंदगी, पाजी का रिपोर्टर की जिंदगी क्या है, उनका सुबह उठना, रात को बैठना, किस तरह की बातें होती है, उस तरह की डिटेल में जाके हर कैरेक्टर का मैंने बहुत इतिहास लिखा, उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन। जैसे आप देखेंगे, मैंने हिजड़े का रोल किया तो उसका पूरा पहनावा वहनावा, मैं 5 10 दिन तक शूट से पहले साड़ी पहन के रहा। ऑटो वाले का कैरेक्टर था तो ऑटो वाले की ड्रेस पहन के रहा, है ना। मतलब बीच कैरेक्टर के बीच में जाके वो किरदार निभाना, उस कैरेक्टर के बीच में जाके आपने स्टडी की है। जी सर, मुझे मैं एज एन एक्टर, मतलब मैंने बहुत सारा काम किया, और मैं एज एन ट्रेनर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को एक्टिंग सिखाई है। तो मुझे ना, मतलब जब मैं लिख रहा था उसी वक्त है ना, आप दिमाग में घुसता रहता आपके कैरेक्टर ये वो। और हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि हम 1 महीने में एक शूटिंग करेंगे, फिर थोड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, तो ऐसा गैप करते करते, लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले 6 महीने पहले मैंने पूरे बाल बढ़ाए, थोड़ा सा मतलब वो गेटअप लिया, ताकि मेरे को गंजा भी होना पड़े तो बड़े बालों का पहले ही सही शूट हो जाए। तो इस तरह से डिजाइन करते हुए हमने किया, और शूटिंग करते वक्त मतलब कैरेक्टर में घुसना उसकी, क्योंकि हम डिटेल के साथ बहुत जाते थे, एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन, हम वर्कशॉप बहुत करते थे, ऑनलाइन वर्कशॉप हम करते थे। जैसे जो हिजड़े वाला किरदार हमने किया था, किन्नर वाला, उसमें जो मेरी बेटी बनी थी, उसके साथ मैंने वर्कशॉप करते वक्त, मतलब बिल्कुल बेटी की, मेरी बेटी है, हमारे कैरेक्टर का नाम है बाबा माई, बाप और बेटा, बाप और माँ, बाबा माई। तो मैं उस कैरेक्टर में उसका बाप भी था, किन्नर, एज एन किन्नर, और बेटी भी था। तो मैं जब उससे वर्कशॉप करता था, उसको बेटी की तरह ट्रीट करता था। जब वो सेट पे भी आई ना, तो मैंने उसके लिए कुछ 100 200 रुपए का, जैसे माँ बाप करते हैं ना, तो 100 200 रुपए के चिप्स, नाचोस ऐसे पैकेट लेके उसको दिया, उसको प्यार किया, ताकि हमारा इस तरह से रिलेशन पूरा डेवलप हो। तो ये इस तरह की मेथड एक्टिंग और थोड़ा थिएटर की एक्सरसाइज करते हुए हमने इस कैरेक्टर को किया।